फॉर योर जो फेथ और जो विश्वास आप हम लोगों में दिखाते हैं, वही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहता है. सो थैंक यू अंकुर जी. Okay, so once again, Kaumudi Mhatre, and proudly coached and mentored by Jal Bhagwagar. Okay, उनके बिना ये जर्नी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. Okay, क्योंकि हर हर चीज में वो हमें मेंटरिंग करते हैं, एंड वी आर सो ब्लेस्ड. हमारे जो हमें मेंटरशिप उनकी भगवान की दया से मिल रही है. ओके, सो थैंक यू जाल. एंड आज का टॉपिक बहुत ही सोचने जैसा है, क्योंकि जो भी आपको आपके कोच एंड मेंटर रोज सिखाते हैं, उसके अलावा हम आपको क्या सिखाए, राइट? सो फिर भी मैं मेरे अनुभव से कुछ आपको आज शेयर करना चाहूंगी, राइट? सो कल्टिवेटिंग डेली हैबिट्स फॉर एमवे बिजनेस. सो पहले देखते हैं कि हम लोग ये बिजनेस में क्यों आए, राइट? पहले ये सवाल हम लोगों ने खुद को पूछना चाहिए. तो जाल हम लोगों को हमेशा बताते हैं कि आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर इन द बिजनेस. तो क्यों हम लोग ये बिजनेस में आए? क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले हम कुछ ना कुछ काम हर कोई कर रहा था, राइट? टू मेकिंग आवर लाइफ, ओके, मेकिंग लिविंग. ओके, तो कुछ ना कुछ तो कोई सब लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं. कोई फिजूल बैठा है इसलिए तो एमवे बिजनेस नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, राइट? सो इसका मतलब है कोई ना कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है. इन पर्सपेक्टिव ऑफ मनी अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ खुद के प्रोफेशन से मनी अर्न कर रहा है. फिर भी ये बिजनेस करने का डिसीजन हम लोगों ने क्यों लिया है? तो कोई ना कोई कुछ रीजन होगा, कोई वाई उसके पीछे होगा, इसीलिए हम लोगों ने ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया, राइट? तो अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग वाई, हर एक का वाई अलग अलग है, और वो वाई को लेके हम लोग ये बिजनेस में आए हैं. कोई बोलता है हमारे करंट प्रोफेशन में बहुत बिजी हूँ, इसलिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ अपने लिए, फैमिली के लिए, और इसलिए हम लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं फॉर द टाइम. ओके, लेकिन क्या सच में टाइम नहीं है इसलिए ये बिजनेस में हम लोग उतरे हैं? ये अगर हम लोग एकदम बारीकी से देखें ना, तो टाइम की कमी है इसलिए ये बिजनेस में नहीं आता है कोई. अगर वो करंट प्रोफेशन में बहुत सारा इनकम कमा रहा है ना, तो वो करंट प्रोफेशन उसका बंद हो जाए तो वो इनकम उसको नहीं आएगा. तो वो इनकम स्टॉप ना हो जाए इसके लिए वो इतना मेहनत कर रहा है उस प्रोफेशन में, राइट? तो उसके लिए वो खुद के लिए और फैमिली के टाइम नहीं निकाल पा रहा है. तो मेन पर्सपेक्टिव इज मनी, राइट? और कोई बोलता है कि एक्स्ट्रा मनी के लिए बिजनेस में आए हैं, राइट? तो वहां पे तो पर्सपेक्टिव मनी है ही, राइट? तो एक्स्ट्रा मनी मतलब क्या? कि जो करंट प्रोफेशन से मनी अर्न कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, राइट? वी आर जस्ट मेकिंग आवर लिविंग. ओके, तो उसके अलावा जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारी नो ड्रीम्स तो छोड़िए, जो जरूरतें होती है वो भी शायद से हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं. इसकी वजह से एक्स्ट्रा मनी बोलते हैं और हम ये बिजनेस का वो रीजन बनाते हैं, राइट? तो मेन पर्सपेक्टिव इज मनी, राइट? फिर कोई बिजनेस में बोलता है कि वी नीड सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? व्हेन व्हेन वी हैव अबंडेंस ऑफ मनी, तब हमारे पास सिक्योरिटी आएगी. क्योंकि हम करंट प्रोफेशन से उतना मनी कमा नहीं पा रहे हैं, लाइक पैसिव इनकम. जो मैंने प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा कि पैसिव इनकम अगर हम लोग कमाते हैं तो ही सिक्योरिटी आएगी. तो मेन पर्सपेक्टिव इज मनी. ओके, तभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में हम लोग सोच सकते हैं. तो हर चीज, अगर हम ये बिजनेस बिल्ड करने का मेन पर्सपेक्टिव देखें तो वो है मनी, राइट? उषा जी हमेशा उषा जी अगर इसके बारे में बात करते हैं ना, तो 3 रीजन बताते हैं बिजनेस बिल्ड करने का. मनी, मनी, मनी.
मोर मनी। ओके, तो वही एक पर्सपेक्टिव है ये बिजनेस बनाने का कि मनी, ज्यादा पैसे कहाँ से आए, राइट। सो हम सभी इस बिजनेस में पैसिव इनकम के लिए आए हैं, राइट। तो ये बिजनेस में इनिशियली इनकम्स कैसे जनरेट होंगे? तो इनिशियल इनकम जनरेट करने के लिए हम अगर मनी पर्सपेक्टिव से ये बिजनेस को देखें, तो इनिशियल इनकम हम लोग अगर जनरेट करने का सोच रहे हैं कि हम लोग बिजनेस में आए, लॉन्च हुए और तुरंत हम लोगों को पैसा कहाँ से आए, राइट? क्योंकि दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्किंग का बिजनेस है। जब तक आप नेटवर्क नहीं खड़ा करते, आप टीम नहीं बनाते, तब तक आप पैसिव इनकम तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन बिजनेस रन करने के लिए आमदनी आनी चाहिए, तो कहाँ से आएगी? तो मेरे अनुभव से या मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगी कि फर्स्ट जो एक पहला जो पड़ाव हम लोग बोलेंगे ये बिजनेस में, वो है सेल्फ यूज। ओके, जैसे विभा जी ने अभी बताया कि आप जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 140 प्लस प्रोडक्ट्स है, वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है हमारे बिजनेस। और हम लोग ये बिजनेस में आने से पहले कुछ एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, राइट। तो अगर हम लोग ये बिजनेस में लॉन्च हुए हैं, तो हम लोगों के घर में हमारी दुकान से प्रोडक्ट्स आने चाहिए, तभी आप पैसा कमाओगे। ओके, क्योंकि आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो इनिशियल स्टेज पे वहीं पे आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, राइट। तो आपको सेल्फ यूज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ओके, मुझे याद है हम लोगों ने जब लॉन्च किया था, तो बीइंग मतलब मैं जो प्रोफेशन में थी, बीइंग अ सेल्फ प्रोफेशनल, आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल। ओके, तो मैं कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज करती थी, तो हम लोग यूजुअली एडवर्टाइज देख के ही परचेज करते हैं। तो तभी के टाइम पे भी बहुत अच्छे क्वालिटी के और अच्छे दाम वाले जो प्रोडक्ट्स होते थे, स्किन प्रोडक्ट्स होते थे, वो मैं लिया करती थी। ओके, एंड जब आर्टिस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया गया, तो जस्ट मेरे लॉन्च होने से पहले ही मैंने वो खरीदा था। एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली था, लेकिन फिर भी मैंने वो अम, मुझे याद नहीं है, मैंने किसी को दे दिया वो प्रोडक्ट। ओके, तभी के टाइम पे कॉस्टली था वो, और मैंने आर्टिस्ट्री पे स्विच किया। ओके, क्योंकि अगर मेरे दुकान में मुझे लगने वाली चीज कोई मिलती है और मैं वो दूसरे दुकान से लेती हूँ, तो इसका मतलब मेरा फेथ नहीं है मेरी दुकान पे, राइट। और वैसे भी अ, जो एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स है वो खरीद के मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, कोई डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो घिसे पीटे प्रोडक्ट्स यूज करके इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को छोड़ के कुछ छोटे मोटे कभी कभी लगता है कि अरे बाप रे ये एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं, तो आपका कंपनसेशन हो रहा है वहां पे। तो आपने सेल्फ यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपके घर में यूज होने वाली कोई भी चीज एमवे बना रही है और वो आपके घर में नहीं है, तो आप अपने आपके साथ में धोखा कर रहे हो। आप कभी भी मेरे घर पे आइए, मैं आपको मेरा अ, घर का टूर करा दूंगी, हर कोने में कोई ना कोई आपको एमवे का प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो कहने का अ, मेरा ये मतलब था कि अगर आपको अर्निंग शुरू करनी है, तो पहले खुद से करिए, राइट। देन व्हाट, आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क बनेगा बाद में, लेकिन इनिशियली आपको ऐसे मनी अर्न करना है, तो आपको आपका कस्टमर्स का नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि जब तक आप कस्टमर्स का नेटवर्क नहीं बनाते, तब तक आपको अ, पैसे अर्न करने को नहीं मिलेंगे, राइट। अभी कस्टमर का नेटवर्क कैसे बनेगा? तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी खुद में, कि लोगों से बात करनी पड़ेगी। ओके, फिर लोगों से बात करने के बाद में आपको नंबर एक्सचेंज करेंगे, तो उसके बाद में आपने स्टेप लेना चाहिए कि उनसे अपने आप हेल्थ इंडस्ट्री में है, हम लोग सब हेल्थ इंडस्ट्री में है, तो
लोगों का भला करके हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली, ओके? तो आपको जितने ज़्यादा लोगों के हेल्थ में टच करने को मिलेगा, उनके हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने को अगर अ, आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, तो आपको वो अपॉर्च्युनिटी यू नो उसका यूज़ करना चाहिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में बात करनी चाहिए और अम, 100-200 पीवी के ऊपर बैठे नहीं रहना चाहिए, राइट? क्योंकि क्या आप कमाओगे 100-200 पीवी करके, राइट? उससे आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात कीजिए, उनके हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में आप मदद कीजिए, तो आपको इनिशियल जो जैसे अंकुर जी बोलते हैं ना, आज का पैसा और कल का पैसा, नेटवर्किंग इज़ अ कल का पैसा। और जो आप जितना ज़्यादा वॉल्यूम करोगे, पर्सनल वॉल्यूम, उतना ज़्यादा आप आज का पैसा कमा सकते हो। तो आपको ये हैबिट डालनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करनी चाहिए और उनको हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ओके? नॉट अ प्रोडक्ट, ओके? मैं बोलूँगी कि प्रोडक्ट के बारे में आप बात करोगे ना, तो आपको बोलेंगे कि ये कुछ बेचने आई है। लेकिन अगर आप हेल्थ के बारे में बात करोगे ना, आप इनिशिएट हेल्थ से करोगे ना, तो आप उस घर के अंदर बाकी के प्रोडक्ट्स भी लेके जा जा पाओगे। लेकिन आप पहले प्रोडक्ट को लेके अगर घर में एंट्री करोगे तो शायद से आपका सेल हो पाएगा। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन लेके उस घर के अंदर एंट्री करेंगे ना, तो आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओके, सो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? आपके खुद के प्रोडक्ट्स का भी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट किस हेल्थ चैलेंज के लिए क्या काम करता है, ये आपको पता नहीं है, तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि हर दिन एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए अगर आप नए हो तो, ओके? हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तो हम लोगों को जाल ने बखरू का एक बुक थमाया था। उसमें डिटेल नॉलेज था कि कौन-सा विटामिन किस डिज़ीज़ के लिए अ, मतलब कॉज़ करता है, क्या क्या डिज़ीज़ उसकी डेफिशिएंसी क्या डिज़ीज़ कॉज़ करती है। इतना वो डीपली नॉलेज वाला बुक है और वो वही बुक आज भी हमारे काम में आता है। उसका जो नॉलेज हम लोगों ने लेके रखा है और हम लोग जभी भी जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बात कर पाते हैं। व्हाट योर डॉक्टर डज़न्ट नो, ओके? सच में वो बाइबल है हमारे बिज़नेस का, राइट? उसमें भी इतनी सारी इन डेप्थ नॉलेज डॉक्टर ने बताई है कि हम लोग बात कर सकते हैं कि किस वजह से किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ें ये आपके हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी बुक रीडिंग करनी आपको ज़रूरी है टू गेन द नॉलेज, ओके? अगर नॉलेज गेन नहीं करोगे तो आप आगे जाके बात भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको मनी अर्न करने में मदद करेंगी, राइट? ये डेली हैबिट आपको डालनी ज़रूरी है, ओके? नेक्स्ट है अगर हम लोग ये बिज़नेस में उतरे ही हैं, तो इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेना, सीखना, अगर सक्सेसफुल होना है तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, राइट? तो जब भी हमारे कोच एंड मेंटर हमें बताते हैं कि आपको सक्सेस स्टोरीज़ सुनना है, तो हमने सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है जब हम लोग अलग-अलग स्पीकर्स को सुनते हैं ना, तो कहीं न कहीं हम लोग किसी न किसी को तो रिलेट करते हैं। तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, राइट? तो इस वजह से हम लोगों ने वो स्ट्रीमिंग्स को सुनना चाहिए जो हमारे मेंटर्स रिकमेंड करते हैं, राइट? और बुक्स रीड करना चाहिए अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहते हो, राइट? तो बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके मेंटर्स रिकमेंड करते हैं वो बुक रीड करेंगे तो आपका जो सेल्फ इमेज है, हमारी सेल्फ ग्रोथ करने के लिए बुक बहुत मदद करते हैं। क्योंकि क्या होता है, सभी के पास थोड़ा-थोड़ा ईगो होता है, राइट? और भले हम लोग सरेंडर कर चुके होते हैं, फिर भी कहीं जाके मेंटर की बातें कभी-कभी चुभती है। तो
इससे अच्छा है मेंटर बता रहे हैं, ऑलरेडी वो तो बता ही रहे हैं और बताते रहेंगे। ओके, आप में वो करेज होना चाहिए, आप में वो ब्रेवनेस होना चाहिए कि आपके मेंटर की हर बात आप ले और निगल जाए, राइट? तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, लेकिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन बुक्स जो है ना वो आपको इनडायरेक्टली ऐसे फटके मारते रहता है। अरे हाँ, ये गलती है, आपकी जो गलतियां है ना वो बुक्स आपको बताते हैं। उसके लिए कोई पर्सन की आपको जरूरत नहीं होती है, वो ऑथर आपको बोल देता है कि आपके अंदर ये चीजें जो है वो आपको चेंज करनी जरूरी है, और उसी को बोलते हैं सेल्फ ग्रोथ। ओके, तो उस वो चीजें आपने करनी चाहिए। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज एसोसिएशन। पेंडेमिक के बाद में ना हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं। पहले हम लोग ना बहुत फिजिकल मीटिंग्स बहुत ज्यादा होती थी, हमारे एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप्स हॉल्स में होते थे, तो हम लोग जाते थे। तो एक मेंटर्स और कोचेस जो होते थे ना, बहुत सारे मेंटर्स और कोचेस होते थे, तो उनके वाइब्रेशंस मिलते थे हम लोगों को, और बहुत ज्यादा मोटिवेट होते थे। लेकिन पेंडेमिक के बाद में ये सब बंद हो गया है। तो हम लोग भी है ना उतना कंफर्ट में चले गए हैं कि अगर जूम मीटिंग है ना तो अच्छा है, ठीक है ना। अगर कहीं पे जाना है तो हम लोग थोड़ा सा रेजिस्ट करने लगते हैं। अभी कल टीम मीटिंग है, राइट? तो कितने लोग टीम मीटिंग के लिए एक्साइटेड है, राइट? अगर वो भी एक बार महीने में हम लोगों को एसोसिएशन मिलता है, फिजिकल एसोसिएशन मिलता है मेंटर्स के साथ में, उनके विचार लेने का। ओके, तो हम लोग वो जूम के ऊपर अटेंड करने के लिए कैसे सोच सकते हैं? हम लोगों को जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। उनसे हाथ भी मिलाए ना तो भी वो बोलते हैं ना, एक अलग सी मोटिवेशनल फीलिंग आती है, राइट? तो वो फीलिंग हम लोगों को लेनी चाहिए। तो जब भी आपके मेंटर या कोच कोई भी बोले आपको कि ये मीटिंग में आप आने चाहिए, और मेरे मेंटर और कोच अगर वहां पे है और मैं और हेमंत वहां पे नहीं है, ऐसा बहुत कम टाइम पे हुआ है, अगर बहुत ही ज्यादा सिचुएशनल रहा हो तो आई मेक श्योर कि मैं मेरे मेंटर के साथ में वो मीटिंग में रहती। आई रिमेम्बर जब भी हम लोग लॉन्च हुए थे तब भी सेकेंड वीक नाइट ऑल और फोर्थ वीक नाइट आउल होता था। ओके, जितने भी पुराने लोग हैं उनको ये पता होगा। तो उसकी उसके क्वालिफायर्स की मीटिंग होती थी महीने में एक बार। ओके, और ट्रेनिंग कितने मिनट की होती थी? 15 मिनट की। 15 मिनट की सिर्फ ट्रेनिंग होती थी, और वी वर क्वालिफाइड। हम लोग हमेशा क्वालिफाई करते थे वो मीटिंग में। और हम लोग विरार से है ना जुहू जाते थे वो 15 मिनट की ट्रेनिंग लेने के लिए। ओके, और क्या टाइमिंग होता था उसका? वहां पे विनोद वाभी एंड रोमा वाभी की टीम होती थी, राइट? एंड वहां पे उनका पहले टीम इवेल्युएशन वर्कशॉप होता था, तभी के टाइम पे जो ओपन मीटिंग बोलते थे, तो वो होता था। और ये मीटिंग का टाइमिंग होता था 9:45 to 10। तो 9:45 to 10 का 15 मिनट का मीटिंग अटेंड करने के लिए हम लोग विरार से जुहू जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे अपने मेंटर्स और कोचेस का एसोसिएशन मिलेगा, राइट? सो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने वो सोचना चाहिए कि एसोसिएशन आपको क्या दे सकता है, राइट? एसोसिएशन आपको वो सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स वहां पे होते हैं, अलग अलग स्पीकर्स होते हैं। अभी टीम मीटिंग में कल बहुत सारे स्पीकर्स आपको बहुत सारा नॉलेज देंगे। तो आप आगे जाके आपका जो फिस्कल ईयर है आने वाला, कल से स्टार्ट होगा, तो उसमें आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो उसके बारे में वो लोग सिखाने वाले हैं। तो आपको ये अर्ज होना चाहिए कि मैं कुछ भी करके वो मीटिंग में, और मीटिंग में पहुंचने के बाद में, सी ये मीटिंग्स में जाने की वजह से ही हम लोग आज ये बिजनेस में अड़े हैं, टिके हैं। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने बोला ना, हाथी का दर्शन कर लिया है पूरा, इसलिए हम लोग यहाँ पे। तो मैं मेरे अनुभव से आपको वही बताना चाहूंगी कि एसोसिएट करना बहुत जरूरी है ये बिजनेस में, क्योंकि वो आपको एक नई दिशा देते हैं।
right? So here I end. I think I made my point. Okay, and thank you. And back to Ankurji.